मेरे लिए चिंता का विषय उससे गंभीर है, क्योंकि अगर आप उस विजुअल को गौर से देखें तो उस विजुअल में माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा जितने भी लोग थे वो क्षण भर के लिए अनसेटल हो गए, असहज हो गए। मैं पीछे एक डिप्टी सीएम को देख रहा था, उन्होंने हाथ तक पकड़ने की कोशिश की। ये पूरे बिहार के लिए चिंता का विषय है और कि इस प्रकार के विजुअल्स संदेश अच्छा नहीं देते हैं और जाहिर तौर पे मैं कतई नहीं मान सकता कि इससे बिहार का गवर्नेंस और द आइडिया ऑफ गवर्नेंस प्रभावित ना होता हो। सवाल सर ये उठता है कि स्वास्थ्य कार्यों का हवाला देकर जो कुछ तस्वीरें सामने नीतीश कुमार जी को लेकर आता है, ये महज चर्चा भर तक सीमित है। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं? मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी और उनके नंबर 2 के आकलन में कोई समय तय होगा, क्योंकि मैं भूल नहीं सकता हूं नवीन जी के एक विजुअल को, नवीन पटनायक जी के एक विजुअल को कितने सारे हैंडल से चलाया गया, कितने सारे मीडिया में उसको दिखाया गया, बार बार दिखाया गया, 24 घंटे 7 दिन। वो क्षण वो चुन रहे होंगे कब उन्हें ये करना है। एसआईआर को लेकर 3 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेश को लेकर आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा, क्योंकि अक्सर ये डिमांड होती है वो ड्राफ्ट लिस्ट दिया जाए, जिसमें मुख्यतः जो है वो पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गोवा है, पुडुचेरी है और लक्षद्वीप। देखिए, मेरे लिए चिंता का विषय, आज सुबह एक प्रमुख दैनिक अखबार ने बहुत एक ऐसी चीज छापी है जो चिंता का विषय होना चाहिए सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि कैसे प्री फिल्ड चीजें पहुंची थी बिहार में। मैं समझता हूं कि अगर इसके बाद भी हम नहीं जीते तो ये जो पूरा आइडिया है ना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का, ये संग्रहालय की विषय वस्तु होकर रह जाएगा। आप लोग रोजगार को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन सरकार अब मनरेगा की जगह जी राम जी बिल ला सकती है। इसमें 125 दिन काम की गारंटी जो है दी जाएगी। हालांकि जयराम रमेश ने सवाल उठाया है कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाए, जिसमें जी राम जी बिल के अलावे जो उच्च शिक्षा आयोग बिल है और परमाणु ऊर्जा बिल है, तीनों। देखिए, मैं बाकी तीनों बिल पे अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपका मूल सवाल विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन पे है। आप करना क्या चाहते हैं? पहले तो मुझे दुख हुआ था कि आपने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, अब दुख नहीं है। कम से कम महात्मा गांधी के नाम से एक डेथ विल वाला बिल नहीं लेके आ पा रहे हैं। आपने क्या किया? फंडिंग पैटर्न बदल दिया पूरा का पूरा, 90-10 की जगह 60-40 कर दिया। मतलब क्या चाहते हैं आप? सर्वत्र दिखते रहे आप, पेट्रोल पंप से लेके शौचालय तक, विद्यालय से लेके विश्वविद्यालय तक। डिमांड ड्रिवन थी आपने, उस पूरे आइडिया को किल कर दिया। मैं समझता हूं पता नहीं सलाहकार कौन है और किनकी सलाह से प्रधानमंत्री जी कैबिनेट में ये फैसले ले रहे हैं। आपने पूरे के पूरे इस आइडिया को ऑबिचुअरी लिख दी है, इसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए। लेकिन क्रिटिसाइज आप भी कर रहे हैं। फिर जो जयराम रमेश की तरफ से सवाल उठाया गया कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाए, ताकि क्या कुछ इसमें है, इसका गहन अध्ययन गहन चर्चा तो हो। नहीं, मैं आपके माध्यम से एक सवाल कहना चाहता हूं। एक तरफ आप एक हायर एजुकेशन से संबंधित बिल ला रहे हैं, वो एजुकेशन की कब्रगाह बनाने जा रहा है। ये जो विकसित भारत ग्रामीण रोजगार, ये पूरा जो आइडिया था गारंटी का, उसको खत्म करने जा रहा है। न्यूक्लियर सेक्टर में न जाने कौन से पहले से आपने प्राइवेट प्लेयर्स तय कर लिए हैं, क्योंकि हमने काफी रिपोर्ट्स देख ली हैं कि वो पहले से विजिट करके, यानी कि आपके बिल का निर्धारण कहीं और हो रहा है, आपकी सोच का निर्धारण कहीं और हो रहा है। मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है लाइसेंस टू किल, आप मेजॉरिटी को रॉन्गली कंस्ट्रू कर रहे हैं और इसलिए तो स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजिए, जो भी आपकी चॉइस। वाइडर कंसल्टेशन करिए स्टेक होल्डर के साथ। आप अगर पक्ष हैं तो एक देश में एक प्रतिपक्ष भी होता है, नागरिक समाज भी होता है। मनरेगा संघर्ष समिति वालों से पूछिए, उनको क्या लग रहा है कि आपने किस प्रकार से इस चीज को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। मैं आरजेडी की क्या राय है ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जो रामलीला मैदान में रैली की गई वो कांग्रेस एक सफलतम रैली मान रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा ये इंडिया ब्लॉक की रैली नहीं है, हर पार्टी को अपना एजेंडा चुनने का हक है। कांग्रेस ने एसआईआर वोट चोरी को एजेंडा चुना है, उस पर काम करे, लेकिन ये इंडिया अलायंस का एजेंडा नहीं है। देखिए, मैं सीधे तौर पर, उमर साहब आजकल बार बार अफसाने में आ रहे हैं
और हर बार प्रतिक्रिया भी देनी पड़ रही है। हमने आप ही के माध्यम से, आपने 2 दिन पहले मुझसे सवाल पूछा था, मैंने आपसे कहा था कि जब हम वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। उस व्यापक दायरे में हम बात कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड है या खत्म कर दी गई? फ्री एंड फेयर इलेक्शन महज इबारत है या इसके पीछे एक सत्य और निष्ठा का भाव है? ये सारी चीजें एक पूरे प्रतिमान को जन्म देती है और इस प्रतिमान से हर पॉलिटिकल पार्टी का ताल्लुक होना चाहिए, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आप प्रोफेसर हैं इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पश्चिम बंगाल सरकार को एक तरीके से झटका लगा है जो राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्य के विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री की नियुक्ति वाली विधेयक को खारिज कर दिया है। अब तक जो परंपरा रही है वो राज्यपाल के पास ही अधिकार है, लेकिन ममता बनर्जी का जो बिल था उसे राष्ट्रपति ने खारिज किया। देखिए, मैं इस मामले में मेरी राय बिल्कुल अलग है। मैं हर जगह चाहूंगा कि चुनी हुई सरकार को यह अधिकार हो। मैं क्यों ये कह रहा हूं? अगर विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली से शिकायत है तो शिकायत किससे होगी? चुनी हुई सरकार से। तो यानी सरकार से शिकायत होगी, लेकिन सरकार नियोक्ता नहीं है। इस मामले में मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट।